अरे संकटा भाग गया। फिर से मुझे वही सपना आया। बार बार एक ही सपना क्यों आता है? हेलो बच्ची। हेलो एडी। एडी, कैंपेन के लिए जाना है, याद है ना? हाँ याद है, और साइंस प्रोजेक्ट भी तो बनाना है। अरे हाँ एडी, साइंस प्रोजेक्ट का मॉडल तुम ही बना दो प्लीज, और मेरी जो हेल्प चाहिए मुझे बता देना। ओके, मैं सोच रहा हूँ कोई मैग्नेटिक पावर से रिलेटेड मॉडल बनाते हैं। ओके, तुम देख लो। और एडी, रेडी हो जाओ, बस स्टैंड पर मिलते हैं। साइंस प्रोजेक्ट का क्या करूँ? हाँ, प्रोफेसर डिकोस्टा अंकल को कॉल कर लेता हूँ। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो एडी, मैं अच्छा हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? कैसे याद किया? अंकल, मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। ओके, मैंने एक मैग्नेटिक गन बनाई है, उसे मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ओके अंकल, थैंक यू। बाय अंकल। चलो पहले मैं नहा लेता हूँ। एडी, तुमने नहा लिया? मुझे पड़ोस वाली आंटी ने बुलाया है, मैं वहां से होकर अभी आती हूँ। हाँ मम्मा। ओके एडी, मैं जा रही हूँ। मैंने एक ऑनलाइन वैक्यूम क्लीनर मंगाया है, तुम चेक कर लेना। और हाँ, डिकोस्टा सर कोई मैग्नेटिक गन देकर गए हैं, देख लेना। ओह, मैग्नेट गन आ गई। जाके चेक करता हूँ। वाओ, ये तो बहुत कूल है। अंकल ने कहा था ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाओ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी भी मेटल को दूर से खींच सकती है। यार बच्ची, फिर भूत का सपना आया। फिर वही सेम भूत, पता नहीं क्या हो रहा है। एडी, तुम भूत के बारे में बहुत सोचते हो, तभी तुम्हें भूत के सपने आते हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, तभी भूत के सपने आते हैं। क्या हुआ एडी, ऐसे तुम ट्रक के सामने क्यों आ गए? अरे खुद से ही मैं ट्रक के सामने नहीं आया यार, मुझे लगा मुझे किसी ने धक्का मारा है। मुझे तो लगता है तुम ठीक से सोए ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं था, तुम खुद ही बस की तरफ चले गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर अंकल ने ब्रेक लगा दी, वरना कुछ भी हो सकता था। हो सकता है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा? शायद वो मेरा वहम ही होगा।
आ जाओ, सबसे ऊपर चलते हैं, तब बहुत मजा आएगा। नहीं, हम बच्चे हैं इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसमें रिस्क है। एडी बचो। वाह एडी, ये कैसे किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि कोई मुझे बचा रहा है। पर ये रस्सी टूटी कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यार तुम पक्का रात में ठीक से सोए नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। देखा, ये मेरा वहम नहीं है, कोई तो मुझे मारना चाह रहा है। चलो यार, यहाँ से चलते हैं। ये तो वही भूत है जो मेरे सपने में आता है। यार, हम तो फंस गए। आगे भूत, पीछे पेड़ का भूत। आज तो हम पक्का गए एडी। कौन है आप? और यहाँ ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मैं एक प्रेत हूँ। आज से 500 वर्ष पहले हमारे लोक में संकटा नाम के एक प्रेत ने बहुत ही शक्तिशाली हथियार प्राप्त कर लिया। अब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा। देखता हूँ कौन रोक पाता है मुझे। हथियार मिलते ही वो घमंड में चूर हो गया और लोगों को परेशान करने लगा। फिर उसे लगा कि वो सारी सृष्टि पे कब्जा कर सकता है। उसे लगा कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता, इसलिए दिन पर दिन उसका आतंक बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर हम सब लोग मिलकर अपने गुरुजी के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। गुरुजी ने बताया कि हम लोग उसे नहीं हरा सकते। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ एक शूरवीर बालक ही उसे हरा सकता है। फिर मुझे ऐसे एक बालक आदि के बारे में पता चला और मैं उससे मिलने के लिए गया। चलो आज दो हाथ करते हैं, देखते हैं कौन बड़ा तीरंदाज है। हम 3 निशाने लगाते हैं।
थोड़ा चूक गया, कोई बात नहीं, दूसरा प्रयास कर लेता हूँ। अरे ठीक नहीं लगा, तीसरा वाला तो मैं निशाने पर ही लगाऊंगा। देखा, मैं हूं सबसे बड़ा तीरंदाज, मेरा ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। चलो तुम्हें देखते हैं, अब तुम क्या करके दिखाते हो। वाकई में वो बालक बहुत बड़ा शूरवीर था। हमने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो वो हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। फिर हम दोनों संकटा को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद हमें संकटा एक जगह मिला जहां वो अपने आतंक से लोगों को परेशान कर रहा था। मैंने संकटा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने उल्टा मुझ पे ही आक्रमण कर दिया। रुक जाओ संकटा, इतना घमंड ठीक नहीं है, इतना अत्याचार मत करो। संकटा की शक्ति उसके हथियार में है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसका हथियार छीनना होगा। मैं उसके हथियार पे ही वार करता हूँ। फिर आदि की मदद से हमने संकटा को हरा दिया और उसे एक कैद खाने में बंद कर दिया। पर कुछ समय पहले संकटा बुरी शक्तियों की मदद से कैद से भाग निकला। हमें मालूम हुआ है कि वो यहां तुम्हें मारने के लिए आया है, इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है। मैं साई की तरह तुम्हारा पीछा करता रहता हूं। संकटा ने ही तुम्हें ट्रक के सामने धक्का दिया था और उस ट्रक को मैंने ही रोका था। और तुम्हारी रस्सी भी संकटा नहीं काटी थी। वहां भी तुम्हें गिरने से मैंने ही बचाया था। उस पहाड़ी वाले राक्षस को भी संकटा नहीं भेजा था, जिसे मैंने मार गिराया। और ये वृक्ष राक्षस भी संकटा के कहने पर तुम्हें मारने आया था। हाँ, पर इन सब से मेरा क्या लेना देना, और संकटा मुझे ही क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उस बालक आदि का तुम पुनर्जन्म हो और संकटा को फिर से तुम ही हरा सकते हो। क्या पुनर्जन्म? वाओ, इट्स कूल। बच्ची, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी खतरा रहेगा, इसलिए तुम घर चले जाओ। यकीन नहीं होता, ये सब थोड़ा फिल्मी लग रहा है और मैं संकटा से नहीं लड़ सकता। ऐसा मत कहो, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं,
हमारी मदद करो। संकटा भी अब ज्यादा दिन छुप के वार नहीं करेगा, वो खुद सामने आके तुमसे लड़ेगा। सही कहा, बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब आमने सामने लड़ते हैं। एडी बचो। बस इतनी ताकत है तुम में जकीरा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं इसे नहीं हरा सकता, संकटा बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें ही कुछ करना होगा एडी। मैं कैसे लड़ूं? मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है। ये संकटा गायब होके इधर उधर कैसे हो जाता है? संकटा अपने शरीर को छोटे कणों में बदल लेता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है। अच्छा, अगर हम संकटा की इसी शक्ति को कमजोरी बना दें तो हम उसको हरा सकते हैं, पर इसके लिए मुझे मेरे घर पर जाना होगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। बच के कहाँ जाओगे तुम लोग, आज नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगा कि तुम भागकर बच जाओगे? ओह एडी, बच्चे, अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें? मुझे तो मेरी साइंस ही बचाएगी। अभी बताता हूँ तुम्हें। एडी कुछ करो, संकटा भाग रहा है, फिर हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे इसी वक्त का तो इंतजार मैं कर रहा था। ये क्या? मुझे बाहर निकालो, जाने दो मुझे। मुझे अब फिर से कैद नहीं होना है। ये लीजिए आपका मुजरिम, और इसको ले जाइए यहाँ से। धन्यवाद एडी, एक बार फिर तुमने हम लोगों को मुसीबत से निकाला। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब चैन की नींद सोऊंगा। एडी, वैक्यूम क्लीनर कहाँ चला गया? वैक्यूम क्लीनर? अरे मर गया।